सबको जय श्री राधे। साधकों का नाम जप में जब रुचि होता है तो कैसे जाने कि हमारा नाम जप सही दिशा में चल रहा है, नाम जप कर रहे हैं, वो सिद्धता की ओर पहुंच रहा है, हमारा नाम जप सिद्धि की ओर जा रहा है। तो ध्यान पूर्वक की सत्संग को सुने और साधक अपने जीवन में इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप में रुचि बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का प्रयास करें। पहला लक्षण है कि जो भी नाम जप करते हैं, अगर उनके नाम जप सही दिशा में सही रास्ता पर चल रहा है तो सबसे पहला लक्षण प्रकट होगा उनको बाहरी संसारिक लोगों से दूरी, अरुचि। पहला लक्षण क्या है? बाहरी संसारिक लोगों से अरुचि। दूसरा लक्षण है मिथ्या भाषण, यानी सांसारिक बातों से उनका मन हटने लगता है। ये नाम जप, जब आपका नाम जप सही चलेगा तो ये लक्षण अवश्य प्रकट होगा। आप सांसारिक बातों से दूर होने लगोगे, आपको सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगेगी, आपको किसी के बारे में बुराई, चुगली, ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तीसरा लक्षण क्या प्रकट होगा? आपको भोगों में अरुचि, यानी संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं उनमें आपको अरुचि, ना आपको अच्छा से अच्छा भोजन परोस दिया जाए फिर भी आपको उतना रुचि नहीं रहेगा जैसे पहले रहता था। आपको लगेगा कि चलो भोजन ही करना है, मिल गया, जो भी मिला वो पा लिए। चौथा लक्षण है कि शारीरिक, शरीर से आपको अब उतना लगाव नहीं रहता है। शरीर से लगाव का मतलब है कि आप इसको खाना, पोषण, व्यवस्था सब करोगे, दोगे, पर लगाव का मतलब होता है इससे प्रेम, इसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगा। यानी जैसा भी है बस इससे भजन करना है, ये उत्पन्न होने लगेगा कि अब मुझे भजन करना है, इस शरीर को केवल जीवित रखना है इसलिए कि भजन कर सकूं। ये उत्पन्न होने लगेगा जब आपका नाम जब सही दिशा में चलेगा। पांचवा है आपको एकांत प्रिय होने लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 100% में 90% एकांत में रहना पसंद करोगे। आपको बाहरी लोगों को आप जब बाहरी लोगों से आप मिलोगे तो उनकी बातें और आपकी बातें बहुत अंतर होगा। आप जो बोलोगे उनको समझ में नहीं आएगा, वो बोलेंगे सांसारिक बातें, संसार में ये धन पद, ये वो, खाना पीना सोना, इसी का बात करेंगे, फलानवा चिलानवा का बात। आपको ये सब प्रिय नहीं लगेगा क्योंकि आप अंतर्मुख हो गए हो, आप भक्तिमय हो गए हो। आपको अब संसार से रिश्ता कट रहा है, बाहर से नहीं, अंदर से बैठा सब कुछ वैसे ही करोगे। ये नहीं कि भाग जाएंगे जंगल में, सब व्यवहार आप वैसे करोगे जैसे कि एक गृहस्थ व्यक्ति करता है। हर काम करोगे, घर का सब करते हुए आपको उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। आप ऊंची अवस्था पर जाने लगोगे, आपको कोई देखकर बाहर से समझ ही नहीं पाएगा कि ये कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कैसे इतना शांत, इसका व्यवहार पूरी तरह से बदला हुआ कैसे, वो केवल साधक जानता है। और धीरे धीरे जब आप नाम जप करने लगोगे भक्ति में, तो वो धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये अब इसका ये मतलब बदल चुका है, पूरी तरह से व्यवहार बदल जाएगा आपका, बात करने का, बैठने का, बोलने का, लोगों के संग पहले आपका व्यवहार जैसा था उससे बहुत उल्टा हो जाएगा। ये बदलेगा क्योंकि आप अब नाम जप करते हो तो आपका मन जो है परिवर्तित हो रहा है। आपकी सांसारिक मन जो था अब वो अध्यात्म की ओर और नाम जप में आपको प्रेम होने लगेगा। तो जैसे जैसे आपका नाम जप बढ़ेगा
नाम जप में रुचि होगा, वैसे वैसे सांसारिक भोग, सांसारिक लोग, सांसारिक आप बहुत दूर हो जाओगे। दूर का मतलब फिर बताए, दूर का मतलब बाहर से नहीं, अंदर से। यानी अंदर से जैसे आपको संसार के लोग अच्छे लगते थे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। केवल भक्ति, केवल भगवान, केवल सत्संग और साधु संग, ये अच्छा लगने लगेगा। बाहर से सब करोगे, बाहर से अगर बैठना होगा उनके बीच में बैठोगे, बोलोगे, पर आपको जो अंदर से सांसारिक पहले आसक्ति थी, संसार में पहले भास होता था कि आपको सुख है, आपको अच्छा लगता था, वो अब नहीं लगेगा। बात करोगे तो लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, और कब मैं यहाँ से हटूँ और मैं भजन करूँ, ये आने लगेगा। आपको नाम जब इतना प्रिय हो जाएगा कि नाम जब छोड़कर आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, सांसारिक चीज़ें, भोग विलास, कुछ नहीं। आपका इंद्रियां जो है कंट्रोल में आने लगेगी। ये लक्षण कब प्रकट होता है? जब नाम जब आपका सही दिशा में चलने लगेगा, आपका नाम जब आगे बढ़ने लगेगा, तो ये लक्षण अवश्य प्रकट होगा। इसको ध्यान में रखते चलो। साधक गलती करते हैं, अगर साधक साधना करते हैं तो सत्संग जरूर सुने। वो ऐसे संतों को जरूर सुने जो साधना में लगे हैं और साधना का अनुभव बता रहे हैं, उनसे जरूर सुने, क्योंकि उनसे सुनने में हमको साधना में आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलते रहता है। और ये माया है। अगर नाम जप आप छोड़कर अगर आपकी निष्ठा नाम जप में नहीं है, निष्ठा पूर्वक नहीं नाम जप करो, तो थोड़ा भी आपको संसार की लोग इधर उधर का बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये संसार ही अच्छा है, छोड़ो। पर जब आपका नाम जप में निष्ठा होने लगेगा, नाम जप प्रिय होने लगेगा, तब आपको कितना भी लोग संसारिक बात करें, आपका मन भागेगा संसार से। भक्तिमय, नाम जप में, इसी में आनंद आपको प्राप्त होगा। संसार में कुछ भी में नहीं मिलेगा वो आनंद। तो ये नाम जप का जब आपका सही चलने लगता है तो ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप नाम जप करते रहो, आपको इतनी ऊंचाई पर आप पहुंच जाओगे, इतनी ऊंचाई पर पहुंचोगे जहां से कि आप एक सब सिद्धियां, सब शक्तियां आपके पीछे डोलेगी। और ये भी बताएंगे कि सिद्धियां जब प्रकट होती है तो साधक को क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, कब सिद्धियां साधक को मिलती है, कौन सी अवस्था पर मिलती है, क्या क्या साधना में उसको प्राप्त होता है। हर चीज, संसार का हर चीज आपके पीछे भागेगा, बस आप नाम जप करते रहो। थोड़ा धैर्य पूर्वक नाम जप करते रहो। एक एक चीज आपको लगेगा कि संसार में कैसे सब आएगा, ऐसे होने लगेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी धन की इच्छा है, कोई कार्य रुक रहा है, तो आपको वो कार्य कैसे होगा जैसे पता भी नहीं चलेगा। पर वो कार्य अगर जरूरी है आपके लिए, साधक साधक साधना से ना गिरे और वो कार्य उसके लिए जरूरी है, तो वो कार्य होगा। अगर साधक के लिए साधना में कोई बाधा है तो वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि उसके इष्ट साधक को गिरने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साधक की जब इच्छाएं होती है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, अगर उसके लिए वो साधना में उसके लिए वो सही है तो वो प्राप्त होगा, अगर नहीं सही है तो नहीं होगा। तो ये नहीं कहें कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल, इतने दिनों से साधना कर रहे हैं, इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा मत सोचो। ये क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है, आप अंदर ही अंदर ही कितनी ऊंची अवस्था पर जा रहे होते हो, और वो आपके इष्ट आपको उस अवस्था तक ले जाना चाहते हैं, और ये कामनाएं होती है, स्फुरन होती हैं। पर ये आपको तब पता लगेगा जब आप थोड़ी सी ऊंचाई पर जाओगे, तो लगेगा कि ये सब कामनाएं केवल फंसाने वाली थी। अगर मैं यहाँ अगर ये मिल जाता तो मुझे ये संसार में खींच ले जाता, और वहाँ से साधक गिर जाता है सांसारिक इच्छाओं ये वो में, क्योंकि उसकी साधना में रुचि कम होने लगती है। तो ये लक्षण होते हैं कि जब आपका साधना में प्रगति सही चलोगे तो ये लक्षण जरूर उत्पन्न होंगे। तो आप घबराओ मत,
सब कुछ मिलेगा। नाम जप करो करो। जय श्री राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे। इस ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर करें इस वीडियो को।